और भगवान से जब तुम लाड लड़ाने के लिए जाओ, बहुत बहुत सुंदर बात है, बहुत स्मरणीय आनंदमय बात है। हम कहेंगे जब तुम देव अधिदेव महादेव से लाड लड़ाने के लिए जाओ, तुम शंकर भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाओ, तुम शिव जी से विनती करने के लिए जाओ, तब तुम्हारे हृदय की पवित्रता का भाव का ध्यान रखकर जाना। भगवान शंकर से अपने हृदय से, अपने दिल से, उससे दिल की बात कहने के लिए जाना। दिखावे से शिव कभी प्रसन्न नहीं हुए, दिखावे से भगवान शंकर कभी प्रसन्न नहीं हुए। दिल से जाना। एक बात, अभी अभी चुनाव चालू होने वाले, अरे बोलो तो, लोग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे भैया तुम संघर्ष करो। बोलो, हमने तो नहीं बोला, तुमने कितनी जल्दी बोला, हम तुम्हारे साथ। फिर कोई ने चिल्लाया भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब लोगों को बुरा लग सकता है हमारी बात से, लग जाए तो लग जाए, दूसरी बार मत बुलाना कथा करने, उसमें कोई टेंशन वाला विषय नहीं। भैया तुम संघर्ष करो, बोलो तो हम तुम्हारे साथ हैं। ईमानदारी से बोलना, अगर जितने वो भैया के साथ हैं और वो बोल रहे हैं भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अगर उतने भी इनके साथ होते ना तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। संघर्ष की जरूरत कब पड़ती है? जब साथ वाला भी साथ नहीं देता, तब संघर्ष की जरूरत पड़ती। अब जो कह रहे हैं भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अब ईमानदारी से बोला जाए तो ये जो चिल्ला रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, अगर इतने भी साथ होते और दिल से साथ होते तो ऐसा कोई युद्ध नहीं जो जीत करना आ जाते। बस संघर्ष तब होता है जब अपने साथ छोड़ देते हैं, संघर्ष जब होता है जब अपना साथ छोड़ देता है। संघर्ष के समय पर लोग कहते हैं भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अगर मालूम पड़े अभी भैया के ऊपर थोड़ा सा तकलीफ आ जाए तो जितने साथ हैं सब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, फिर भैया अकेले लटक रहे। साथ होते तो संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती, साथ होते तो संघर्ष की जरूरत पड़ती ही नहीं। साथ नहीं है ना, इसलिए संघर्ष की जरूरत है। अब एक बात बहुत ध्यान देना, सत्ता, वैभव, लक्ष्मी, धन, प्रतिष्ठा, नाम, इज्जत, शोहरत पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, पर भगवान का चरण पाने के लिए कोई संघर्ष की जरूरत नहीं। उसके चरणों में पहुंच जाओ, वो प्राप्त हो जाए। नाम कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, वैभव कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, सत्ता कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, सब कुछ करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, पर एक बार जो भगवान का हो गया, एक बार जो परमात्मा का हो गया, एक बार जो महादेव का हो गया, जो भगवान के मंदिर में परमात्मा के चरणारविंद में जिसने जाना चालू कर दिया, उसको संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती है। जब मेरा महादेव हाथ पकड़ता है तो कीचड़ में से भी निकाल कर ऊपर कर देता है, वो देव अधिदेव महा पकड़ कर बाहर कर देता है। एक पत्र आया, देखिए, उपमा शर्मा पुत्री श्रीमती कांता शर्मा, पंचशील नगर अजमेर से हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो। उपमा शर्मा पुत्री श्रीमती कांता शर्मा, पंचशिला अजमेर से हूं, राजस्थान से। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उपमा शर्मा श्रीमती कांता शर्मा, पंचशिला अजमेर से। बाबा, मैं भगवान की कृपा का क्या बखान करूं। जब से मेरी मां शिवपुराण की कथा सुनने लगी तब से मेरी माता की भी जिंदगी बदली और हमारी भी जिंदगी बदली। मेरे पति की मृत्यु के बाद में अपनी 2 बेटियों के साथ अपने पिता के घर में आ गई थी, जिसके बाद हमेशा मेरी माँ को मेरी चिंता रहती थी, क्योंकि पति चले गए, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपनी माता के घर में आ गई। गुरुदेव, हिम्मत तो बहुत हार चुकी थी पर बाबा ने रक्षा करी। जब से आपकी कथा माँ सुनने लगी तभी से मेरी माँ ने बहुत से उपाय किए जिससे मेरी नौकरी लग जाए। गुरुजी, बहुत सारी जगह पर जाकर मैंने नौकरी करी अपने बच्चों का पालन करने के लिए, पर मेरी माँ ने कहा टीवी पर महाराज आता है और सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा चिल्ला चिल्ला के कहता है 1 लोटा जल चमके तो बोलो सारी समस्या का हल। और पशुपतिनाथ का व्रत बतलाता है, बेटी तू प्राइवेट नौकरी कर रही है, एक बार सरकारी नौकरी के लिए। माँ, सरकारी नौकरी कोई सरल में लगती है क्या? पशुपति व्रत कर ले। मेरी माँ ने, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और गुरुदेव बाबा की कृपा से आज मैं सरकारी टीचर की पोस्ट पर हूं। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। शिव भक्ति इसी को कहते हैं। जब हार जाओ, एक पत्र और आया है, बड़ा बड़ा भाव से लिखा है किसी ने।
रतन देवी दादीज ओझा, सुपुत्र कमलेश जी ओझा, भीलवाड़ा कनेचन, भीलवाड़ा कनेचन। जिनने लिखा है पत्र कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। रतन देवी दादीज ओझा, सुपुत्र कमलेश ओझा, भीलवाड़ा कनेचन। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, जहां कहीं भी बैठी हो। मेरी बहू को 18 साल से बच्चा नहीं था। गुरुजी सब जगह का इलाज करवाया पर बच्चे का योग नहीं बना। 18 साल बाद कथा को टीवी के माध्यम से सुना और पशुपतिनाथ का व्रत किया। और मेरी बाबा की कृपा से मेरी बहू ने जब पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, शिव जी की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरी बहू के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया है। 18 साल बाद बच्चे जन्म लिए हैं। गुरुदेव 6 महीने की बच्ची को लेकर हम कथा के पंडाल में बैठे हैं। एक लोटे जल का क्या वर्णन करें गुरुदेव। हम बाबा को केवल प्रणाम करने आए हैं कि उसने 18 साल के बाद संतान दी है। जहां भी बैठी हो उनको बहुत बहुत साधुवाद है। जहां बैठी साधुता दिख गई क्या? बच्चा है साथ में? जरा हाथ हिलाइएगा एक बार वापिस, जहां बैठी हुई है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। खाली ना जाता कोई कर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नंदी बाहें अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हूं उठा लो। ये प्रभु की कृपा होती है। आपका विश्वास समाप्त नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा टूटना नहीं चाहिए।